Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the life cycle of bacteriophage. आज के इस बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के लेक्चर में हम बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप उसको जो है वो देख सकते हैं। बैक्टीरियोफेज का जो लाइफ साइकिल है ये दो तरह से कंप्लीट होता है। एक को हम कहते हैं लिटिक साइकिल और दूसरा जो है इसको हम कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। लिटिक साइकिल ऐसा साइकिल है जिसमें बैक्टीरियोफेज जो है वो अटैक करता है बैक्टीरियल सेल के ऊपर और उसका जीनोम बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर होता है और कुछ ही टाइम के बाद बैक्टीरियल सेल जो है उसकी लाइसिस होती है और उसमें से बहुत सारे नए बैक्टीरियोफेजेस रिलीज़ हो जाते हैं। ये प्रोसेस जो है वो तकरीबन 20 से 25 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। जबकि जो लाइसोजेनिक साइकिल है इसमें बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक करता है और उसके बाद जब बैक्टीरियल डीएनए एंटर हो जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर तो बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और एक जो है वो होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है जो कि काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू रहती है। इस दौरान बैक्टीरियल सेल कई मरतबा डिवाइड करता है और जब भी बैक्टीरियल सेल डिवाइड करता है तो साथ उसके जो है वो वायरल डीएनए भी डिवाइड करता है और यूँ वायरल डीएनए बहुत मेनी टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। बट अल्टीमेटली एंड जो है वो इसका भी लिटिक साइकिल की तरह ही होता है और जो है वो किसी भी टाइम पे इंडक्शन हो सकती है और दोबारा से बैक्टीरियल सेल जो है उसकी लाइसिस हो सकती है और उसमें से बहुत सारे वायरल डीएनए जो है वो वायरल पार्टिकल्स जो है वो रिलीज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल है इनके स्टेप्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो बेसिकली जो लिटिक हो या लाइसोजेनिक साइकिल को इसको हम दो मेजर जो है वो फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। जो पहला फेज़ है उसको हम इन्फेक्शन प्रोसेस कहते हैं या इन्फेक्शन फेज़ है और दूसरा जो है वो रिप्लिकेशन है। जब जो इन्फेक्शन प्रोसेस है ये लिटिक और लाइसोजेनिक दोनों के अंदर जो है वो सेम है, जबकि जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है ये लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर इसमें जो है वो वेरिएशन है। पहले हम बात करते हैं इन्फेक्शन प्रोसेस के हवाले से। इन्फेक्शन प्रोसेस जो है इसमें जो पहला स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन बेसिकली हम अटैचमेंट को कहते हैं। इस स्टेप में जो बैक्टीरियोफेज है ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर उसकी सरफेस के ऊपर जो है वो अटैच हो जाता है और जो वायरस की टेल है इसके साथ एसोसिएटेड टेल पिन्स और जो टेल फाइबर्स हैं ये इस अटैचमेंट या एड्जॉर्प्शन के अंदर जो है वो वायरस की हेल्प करते हैं ताकि वो बैक्टीरियल सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद पार्टिकुलर रिसेप्टर्स जो हैं उनके साथ अटैच हो सके। इस अटैचमेंट या एड्जॉर्प्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन जो है इसमें जो बेस प्लेट है उसके साथ एसोसिएटेड लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल के अंदर एक होल क्रिएट करता है। लाइसोजाइम जो है ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है और उस डाइजेशन के रिजल्ट में एक होल क्रिएट होता है बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर। इसके बाद जो बैक्टीरियोफेज की जो टेल है, बैक्टीरियोफेज की टेल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसके जो ये बेसिकली जो है वो इस तरह से बनी हुई है कि जैसे दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के अंदर मौजूद हों। जो अंदर वाली ट्यूब है उसको हम कहते हैं कोर ट्यूब और जो कोर ट्यूब है वो बेसिकली एक रिजिड स्ट्रक्चर है, जबकि बाहर की तरफ जो ट्यूब लाइक पार्ट है उसको हम कहते हैं शीथ। तो ये शीथ जो है ये हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होती है और जब शीथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इस कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट में जो कोर ट्यूब है ये पुश होती है और इसका कुछ पार्ट जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर हो जाता है। इस स्टेप को हम कहते हैं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में लाइसोजाइम जो है वो सेल वॉल के अंदर एक होल क्रिएट करता है और शीथ की कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट में जो कोर ट्यूब है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के बाद नेक्स्ट है जीनोम इंजेक्शन। जीनोम इंजेक्शन में क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो टेल में से पास ऑन करने के बाद, कोर ट्यूब में से पास ऑन करने के बाद जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर रिलीज़ हो जाता है। इसको हम कहते हैं जीनोम इंजेक्शन। यहाँ तक तो हो गया इन्फेक्शन प्रोसेस। इस इन्फेक्शन प्रोसेस चाहे वो लिटिक साइकिल है चाहे वो लाइसोजेनिक साइकिल है, इन्फेक्शन प्रोसेस दोनों में जो है वो बिल्कुल सेम है। इसके बाद नेक्स्ट इज़ द रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज। जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है, रेप्लिकेशन प्रोसेस दोनों लाइफ साइकिल्स के अंदर जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है और जो लिटिक साइकिल है बेसिकली लिटिक साइकिल कैरी आउट करने वाला जो बैक्टीरियोफेज है उसको हम लिटिक या विरुलेंट फेज कहते हैं। बेसिकली ये जो लिटिक वर्ड है ये भी जो है वो लाइसिस की बेस के ऊपर रखा गया है। लाइसिस के मीनिंग होते हैं ब्रेक डाउन। क्योंकि बैक्टीरियल सेल इसमें फ़ौरन से जो है वो ब्रेक हो जाता है और बहुत सारे नए बैक्टीरियोफेजेस जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं।
सो ये जो फेज है इसको हम विरुलेंट फेज भी कहते हैं क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल की लाइसिस करता है। और विरुलेंट फेज जो है ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप डेवलप करता है। इट मीन्स कि ये जो ही बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है वो इसका डीएनए एंटर होता है तो वो बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है उसको डिग्रेड कर देता है और बैक्टीरियल सेल का सारा कंट्रोल जो है वो फेज डीएनए संभाल लेता है। इन्फेक्शन प्रोसेस के बाद जो है जो रेप्लिकेशन है इसमें सिंथेसिस, असेंबली, मैचुरेशन, लाइसिस एंड रिलीज़ के स्टेप्स जो है वो इंक्लूडेड हैं। और इन स्टेप्स में से पास ऑन करते हुए अल्टीमेटली जब नए बैक्टीरियोफेजेस जो है वो डेवलप हो जाते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर तो तकरीबन 20 से 25 मिनट के ड्यूरेशन के बाद जो है वो बैक्टीरियल सेल की लाइसिस होती है और अराउंड 200 बैक्टीरियोफेजेस जो है वो उसमें से रिलीज़ हो जाते हैं। सो अब हम डायग्राम को देखते हैं कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस जो कैरी आउट होता है। ये जो है वो फर्स्ट स्टेप है जिसको हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन जो है इसमें जो बैक्टीरियोफेज है ये अपनी टेल पिन्स और टेल फाइबर के थ्रू एक बैक्टीरियल सेल की सरफेस के ऊपर जो है वो आके अटैच हो जाता है। और इस अटैचमेंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन जो है इसमें जो है वो जैसे हमने ऑलरेडी बात की थी कि जो इसकी टेल के साथ एसोसिएटेड जो बेस प्लेट है, बेस प्लेट के साथ एसोसिएटेड होता है लाइसोजाइम एंजाइम जो कि बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल के अंदर एक होल क्रिएट करता है। और इस होल के रिज़ल्ट में जो है वो जो इसकी टेल है, टेल में से जो कोर टेल है, जो अंदर वाला पार्ट है शीथ की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने से वो इंसर्ट हो जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। और उसके बाद जीनोम इंजेक्शन होता है। ये जो वायरस का डीएनए था ये इस टेल में से कोर ट्यूब में से पास ऑन करते हुए बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। सो लिटिक साइकिल के अंदर जब ये वायरल जीनोम बैक्टीरियल डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर हो जाता है तो उसके फ़ौरन बाद ये जो है वो कुछ ऐसे प्रोटीन्स जो है वो इनकोड करता है जो इस बैक्टीरियल डीएनए को डिग्रेड कर देते हैं। ये बेसिकली जो है वो डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं जो कि वायरल डीएनए से इनकोड होते हैं और बैक्टीरिया का जो अपना डीएनए है उसको ये एंजाइम्स डिग्रेड कर देते हैं। जबकि जो वायरस का डीएनए है वो इन एंजाइम्स के एक्शन के रिजल्ट में डिग्रेड इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके अंदर पहले से ही कुछ मॉडिफिकेशंस जो है, कुछ म्यूटेशंस मौजूद होती हैं। सो जब बैक्टीरियल डीएनए डिग्रेड हो जाता है तो वायरल डीएनए बैक्टीरिया के पूरे सेल का कंट्रोल संभाल लेता है। यूँ समझ लें कि जो वायरल डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल की सारी मशीनरी जो है उसको आप कह सकते हैं कि टेक ओवर कर लेता है या उसको हाईजैक कर लेता है। सो अब बजाय इसके कि बैक्टीरियल सेल की मशीनरी जो है वो बैक्टीरिया के लिए प्रोटीन्स और डिफरेंट कंपोनेंट सिंथेसाइज करे, चूँकि वायरल डीएनए ने सारा कंट्रोल संभाल लिया है इसलिए जो बैक्टीरियल सेल की मशीनरी है ये वायरल के कंपोनेंट्स या वायरस के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सिंथेसाइज करती है। और इस तरह से ये जो है वो जो बैक्टीरियोफेज के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो सिंथेसाइज हो जाते हैं। ये डिफरेंट हेड हैं, उसके अलावा ये टेल्स हैं, टेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, टेल फाइबर्स हैं। उसके अलावा ये बीच में रेड कलर में आपको जो है वो इसका जीनोम या इसका डीएनए जो है वो आपको नज़र आ रहा है। तो इस स्टेप को हम कहते हैं सिंथेसिस। सो ये तो बेसिकली एड्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन और जीनोम इंजेक्शन जो है ये इन्फेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स हैं। और उसके बाद फिर लिटिक साइकिल में जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है बैक्टीरियोफेज का, उसके जो है वो उसका पहला स्टेप जो है वो सिंथेसिस है जिसमें बैक्टीरियोफेज के डिफरेंट कंपोनेंट्स सिंथेसाइज हो जाते हैं। फिर ये कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ असेंबल होते हैं और सबसे पहले जो इसका जीनोम है, जो डीएनए है, ये हेड्स के अंदर जो है वो असेंबल होता है। सो यहाँ पे ये जो डीएनए है ये इन हेड्स के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया है। इस स्टेप को हम असेंबली कहते हैं। इसके बाद फिर ये सारे डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, जो टेल है, कोर टेल है, शीथ है, टेल फाइबर्स हैं, टेल पिन्स हैं, तो ये सारे जब एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और मैच्योर प्रॉपर बैक्टीरियोफेजेस जब बन जाते हैं तो इस स्टेप को हम कहते हैं मैचुरेशन। और मैचुरेशन के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो लाइसिस है। ये बैक्टीरियल सेल जो है ऐसे प्रोटीन्स भी जो है वो ऐसे एंजाइम्स भी एनकोड हो चुके होते हैं जो बैक्टीरियल सेल को जो है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं और इस स्टेप को हम कहते हैं लाइसिस। सो बैक्टीरियल सेल यहाँ पे जो है वो ब्रेक हो जाता है और उसके रिजल्ट में अराउंड 200 न्यू बैक्टीरियोफेजेस जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। और फिर उनमें से हर एक जो बैक्टीरियोफेज है वो एक नए सेल को अटैक करके तो दोबारा से अपना जो है वो ये साइकिल स्टार्ट कर सकता है। सो इस पूरे साइकिल को हम जो है वो लिटिक साइकिल कहते हैं। और लिटिक साइकिल जो है सम टाइम
जो इन्फेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद लिटिक की बजाय लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सो इनिशियल जो स्टेप्स हैं एब्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन और जीनोम इंजेक्शन, ये तो लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर भी सेम है, लेकिन जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है उसमें थोड़ी सी जो है वो वेरिएशन है। जो फेज लाइसोजेनिक साइकिल कॉज करता है उसको हम लाइसोजेनिक या टेम्परेट फेज कहते हैं। ये जो लाइसोजेनिक या टेम्परेट फेज है ये बैक्टीरियल सेल के अंदर इसका डीएनए एंटर होने के बाद एक होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप जो है वो डेवलप कर लेता है। ये इस तरह से जो है वो इंटीग्रेट हो जाता है बैक्टीरियल डीएनए के अंदर। इंटीग्रेशन से मुराद ये है कि जो वायरस का डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ अटैच हो जाता है, और बिल्कुल इस तरह से अटैच हो जाता है कि जैसे ये जो है वो बैक्टीरिया का ही डीएनए है। सो जब इस फॉर्म में वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ अटैच हो जाता है तो इसको हम कहते हैं प्रोफेज। प्रोफेज बेसिकली जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ फेज डीएनए के रिजल्ट में डेवलप होता है। सो ये प्रोफेज की फॉर्म में काफ़ी टाइम तक जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद रहता है, और इस दौरान जो बैक्टीरियल डीएनए है ये रेप्लिकेट होता है। जब भी बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेट होता है तो इसके साथ जो वायरल डीएनए है या जो वायरल आप कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो भी जो है वो रेप्लिकेट हो जाते हैं। सो ये प्रोसेस चलता रहता है। इस दौरान बैक्टीरिया जो है वो बहुत मरतबा डिवाइड भी होता है और उससे नए बैक्टीरियल सेल्स डेवलप होते हैं। हर नया बनने वाला जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर जहाँ बैक्टीरिया का डीएनए मौजूद है उसके साथ एक वायरस का डीएनए या उसकी कॉपी भी मौजूद होती है। किसी भी स्टेज के ऊपर इंडक्शन का प्रोसेस जो है वो हो सकता है। बेसिकली जो इंडक्शन है ये एक किस्म की जो है वो लाइसोजेनिक साइकिल की टर्मिनेशन है। लाइसोजेनिक साइकिल टर्मिनेट हो जाता है इंडक्शन के रिजल्ट में। और ये इंडक्शन क्यों होती है, इस इंडक्शन की बहुत सारी रीजंस हैं। ये इंडक्शन जो है वो कोई आयोनाइजिंग रेडिएशन के एक्शन के रिजल्ट में भी हो सकती है। ये डेसिकेशन या ड्राइनेस की वजह से भी हो सकती है। जब कंडीशन फेवरेबल ना हो तो उस स्टेज पे भी ऐसा हो सकता है। उसके अलावा कुछ म्यूटाजेनिक मटेरियल्स जो हैं ये भी जो है वो इस टर्मिनेशन या इस इंडक्शन का बायस जो है वो बन सकते हैं। सो इस इंडक्शन के रिजल्ट में दोबारा से जो है वो जो सेंसिस का प्रोसेस है, स्टेप है, ये स्टार्ट हो जाएगा। अगेन सेंसिस, असेंबली, मैचुरेशन के बाद लाइसिस होगी और बहुत सारे नए बैक्टीरियोफेजेस जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे। सो इस तरह से बैक्टीरियोफेज अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, सम टाइम जो है वो लिटिक वे में और जो है वो सम टाइम लाइसोजेनिक वे में। बेसिकली जो लिटिक साइकिल कॉज करने वाले बैक्टीरियोफेजेस हैं उनको हम लिटिक या विरुलेंट फेजेस कहते हैं, और वो जो है वो मोस्टली लिटिक साइकिल ही कॉज करते हैं, जबकि जो लाइसोजेनिक या टेम्परेट फेजेस होते हैं वो लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो कॉज करते हैं।